जाकर रिपोर्ट लिखवाया है। 14 तारीख को ही लिखाए थे, लेकिन नहीं लिया था थाना में। 15 को रिपोर्ट ली है। आनाकानी होती है, इसका फॉलोअप लेकर के इस मामले को हम लोग ऊपर तक उठाएंगे और पीड़ित परिवार को न्याय मिले, यही हमारा लक्ष्य है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला अभियुक्त आरोपी कौन है। जरूरी ये है कि जिस परिवार के साथ ये आप देख रहे हैं MA न्यूज। बिहार के औरंगाबाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे लोजपा रामविलास पार्टी के जमुई सांसद अरुण भारती। उन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वासन देते हुए हर संभव मदद पहुंचने की बात कही है। वहीं उन्होंने आरोपी लोजपा रामविलास पार्टी के प्रदेश महासचिव मनोज कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से पार्टी के हर पद से मुक्त करने का आग्रह अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान करने की बात कहा है। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव न्याय दिलाने की बात कहा है। देखते रहे MA न्यूज। तभी खुला था, अगर वो बैग कर लेता तो नहीं मरती, लेकिन उसी में रौंद रहा था। अकेले ऐसे ठेल रहे थे, कोई जेंट्स नहीं था, सिर्फ हम थे। फिर आवाज किया ना, गाड़ी नानी बैठी हुई थी गेट पास, कब से डांट रही थी कि चल तो नहीं, लेकिन हम लोग नहीं सुन रहे थे होली खेलने से। और वो अचानक से एकदम चढ़ा दिया और हम लोग उधर हॉस्पिटल के लिए गए, तब तक फरार हो गया। और बाद में उसका 2 दिन के बाद पापा आके बोल रहा है कि लो 1-1.5 लाख रुपया जितना खर्चा होगा, कोमल को तो नहीं ला सकते हैं लेकिन काम के लिए हमें मदद कर देते हैं, ऐसा बात बोल रहा था। तो हम बोले कि तू अपन बेटवा कोई जरा खमो तोरा मार के दे देबो 5-10 लाख रुपया, यही लैंग्वेज में उससे बात किए थे। और उसके बाद हम लोग जाकर रिपोर्ट लिखवाया है। 14 तारीख को ही लिखाए थे, लेकिन नहीं लिया था थाना में। 15 को रिपोर्ट ली है। अभी तो सब कार्रवाई नहीं की है। कार्रवाई होगा। 4 दिन से घूम रहे हैं। सबसे अलग अलग जानकारी मिल रही थी, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने ये कहा कि हमें घटनास्थल पर अपना प्रतिनिधिमंडल लेकर के जाकर के ये देखना है कि असली सच्चाई क्या है। यहाँ पर आकर के पीड़ित परिवार से बात हुई, बिटिया ने पूरी कहानी बताई, पूरी व्यथा बताई। उस वक्त साक्षात तब वहाँ मौजूद थी, उन्होंने सारी बात बताई है। सारी चीज़ों का संज्ञान लेकर के हम लोग आगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिपोर्ट तो देंगे ही, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने जो केस के IO है उनसे बात की, हम लोगों ने SP से बात की और सभी तरफ से हम लोगों को ये आश्वासन मिला है कि हम लोग को पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। उपाय में कोई आनाकानी होती है, इसका फॉलोअप लेकर के इस मामले को हम लोग ऊपर तक उठाएंगे और पीड़ित परिवार को न्याय मिले, यही हमारा लक्ष्य है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला अभियुक्त आरोपी कौन है। जरूरी ये है कि जिस परिवार के साथ ये घटना हुई है उसको न्याय मिले, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आपके पार्टी के बड़े नेता पर आरोप परिजनों के द्वारा लगाया जा रहा है, पार्टी कार्रवाई करेगी इस पर? बिल्कुल। मुझे लगता है कि अभी कानूनी कार्रवाई चल रही है, वो तो चलती रहेगी, लेकिन इस सारी बातों का संज्ञान हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष जी को भी बोल देंगे और उनसे ये मांग करेंगे कि जब तक न्याय ये कानूनी कार्रवाई चल रही है तब तक उनको पार्टी के हर पद से उनको सस्पेंड किया जाए, ताकि नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने भी पीड़िता के परिजनों से बात किया है, पत्रकार के परिजनों से, और आरोप लगाया है कि ये सरकार जो है जंगल राज है और कहीं न कहीं जो मजलूम है, जिनके साथ जुर्म हो रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? सदन में नेता प्रतिपक्ष जो है उन्होंने परिवार से बात की, ये बहुत अच्छी बात है। कहीं भी कोई ऐसी घटना होती है जिसमें परिवारजनों की क्षति होती है, उसमें राजनीति से ऊपर उठ करके पीड़ित परिवार के साथ खड़े होना चाहिए। और ये नेता प्रतिपक्ष की अच्छी बात रही कि उन्होंने पीड़ित परिवार के साथ बात की, उनके साथ खड़े हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि नेता प्रतिपक्ष जब ऐसी ही घटना बेल में हुई थी, सड़हैल में हुई थी, तब वो उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े नहीं थे। वो उस प्रगति यात्रा के दौरान औरंगाबाद में आए थे, उन्होंने रात्रि विश्राम किया था, उसके बावजूद भी उस पीड़ित परिवार से न मिलने गए, न बात किया, न वीडियो कॉल पर बात की थी, क्योंकि उस वक्त आरोपी उनके समाज से आते थे। तो ये सेलेक्टिव विक्टिम आइडेंटिफिकेशन नहीं होना चाहिए। आप खड़े रहें तो सभी के साथ खड़े रहें, सिर्फ अपनी राजनीति के लिए किसी के साथ खड़े हो जाए, ये गलत है।